माय डियर स्टूडेंट, आइए आज हम भिन्न, जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, FRACTION, फ्रैक्शन यानी भिन्न, इसको समझने का प्रयास करते हैं। भिन्न क्या होती है यानी फ्रैक्शन क्या होता है। यह एक पूर्ण भाग है, ये समझ लीजिए। ये वृत्त है, यह एक रोटी है, एक पूरी रोटी है, ठीक है। अब इसके हम दो बराबर भाग कर देते हैं, यानी किसी पूर्ण संख्या को या पूर्ण संख्या को या पूर्ण भाग को समान भागों में बांट देने की जो प्रक्रिया है उसको हम भिन्न कहते हैं। जैसे कि पूरा एक भाग था, इसको हमने दो समान भागों में बांट दिया, तो ये भाग हो गया 1/2, ये भाग हो गया 1/2। यानी एक को दो भागों में जब बांटेंगे तो प्रत्येक भाग कहलाएगा 1/2, 1/2। और 1/2 को हम बोलते हैं आधा। 1/2 यानी आधा। इस चित्र को भी देखें, ये भी पूरा एक भाग है, ये चित्र भी पूरा एक भाग है। इसको अब हम, ये होगा दो भागों में बांट दिए, फिर और इसी को हमने और करें, अब ये 4 भागों में बढ़ गया, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा 1/4। ये वाला भाग भी 1/4, ये वाला भाग भी 1/4, ये वाला भाग भी 1/4। क्योंकि एक को हमने 4 भागों में बांट दिया है, 4 समान भागों में, इसलिए प्रत्येक भाग कहलाएगा 1/4। चलिए अब हम देखते हैं, ये भी एक पूर्ण भाग है, ये भी एक पूर्ण भाग है। इसको हम समान 3 भागों में बांट कर देखते हैं। ये देखिए, समान 3 भागों में बांटने का प्रयास किया हमने इसे, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, एक को हमने समान 3 भागों में बांटा, तो प्रत्येक भाग जो है वो कहलाएंगे 1/3। ये वाला भाग भी 1/3, ये वाला भाग भी 1/3, ठीक है। ये भाग को हमने 4 भागों में बांटा था, एक को, तो ये कहलाएगा 1/4, यानी 1/4 यानी 1/4, 1/4। अब पूरे एक को हमने 3 भागों में बांटा है, तो ये 1/3, ये क्या कहलाएगा 1/3, 1/3। ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ठीक है। चलिए अब हम इन भागों को जोड़ते हैं, जरा क्या आता है। 1/4 ये भाग और ये भाग, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। छायांकित कर दीजिए, शेडेड कर दीजिए। एक भाग 1/4 ये, 1/4 ये, इनको हमने शेडेड कर दिया, तो क्या हो गया, ये 1/4 और 1/4। अब कुल छायांकित भाग कितना हो गया, दोनों के हर समान है, 4 अंश में 1 धन 1, यानी कितना हो गया 2/4। यानी 2/4 जो है इस पूरे एक भाग का आधा हो गया। चित्र को देख लें, इस चित्र को, ये पूरा एक भाग है, ये आधा भाग इसका छायांकित हो गया, यानी शेडेड हो गया। या 2/4 भाग को हमने छायांकित कर दिए। 2/4 का मतलब भी होता है 1/2। ये दोनों समान हैं, 1/2 और 2/4 दोनों समान है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये भाग हमने ले लिए, ये भाग कितना था 1/3, दूसरा एक भाग इसको ले लिए, ये भाग कितना 1/3। अब कुल कितना भाग छायांकित हो गया 1/3, ये वाला भाग 1/3। कुल छायांकित भाग कितना होगा, दोनों के हर समान है, 3 लिख देंगे एक ही बार, एक और एक को जोड़ देंगे तो हो गया 2/3। कुल छायांकित भाग हो गया 2/3। हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये जो बटे की लाइन है ये हमेशा बराबर के ठीक सामने होना चाहिए, ना बराबर के ऊपर ना बराबर के नीचे। बटे की लाइन के
नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं और बटे के ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं। हमने पहले की वीडियो में इसे पढ़ चुके हैं। आइए थोड़ा सा और आगे हम पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं इसे। जैसे कोई भिन्न ले लेते हैं हम 1/5। अब 1/5 का क्या मतलब हुआ? 1 को हमने 5 समान भागों में बांट दिया है। 1 को 5 समान भागों में बांट दिया। अब यदि हम इसमें 2 का गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, इसकी हर नहीं है, ये अंश है, इसके हर नहीं, तो हम हर मन से 1 लगा सकते हैं। किसी भी संख्या में हर में जो है मन से 1 लिख सकते हैं। अब गुणा में क्या होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे, अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है। ये बट्टे की लाइन बराबर के ठीक सामने, अंश का गुणा अंश में, यानी 1 गुणित 2, हर का गुणा हर में 5 गुणित 1, ये हो गया 2 एकम 2 और 5 एकम 5। इसका क्या उत्तर आया? 2/5। आइए थोड़ा सा और हम समझने का प्रयास करते हैं इसको। दूसरा सवाल लेकर के 3 गुणित 2/3। इसकी हर नहीं है, मन से 1 लिख देंगे, अंश का गुणा अंश में, 3 गुणित 2, हर का गुणा हर में, 1 गुणित 3, ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 6/3। इस तरह से हम इसे समझ लेंगे, या इसे बराबर करके 2 भी लिख सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस तरह हम भिन्नों का गुणा भी कर सकते हैं। आगे की वीडियो में और हम समझेंगे। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।